स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं मेरे साथ राजस्थान एक्सप्रेस। चलिए खबरों को देखेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। हाईकोर्ट से मिली राहत के बाद सौम्या गुर्जर आज जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर का पदभार ग्रहण कर सकती हैं। बता दें कि सौम्या गुर्जर 2 साल में तीसरी बार मेयर की कुर्सी संभालेंगी। हाईकोर्ट के फैसले को सौम्या गुर्जर ने न्याय की जीत बताया। जयपुर के शहीद स्मारक पर राज्य भर के मंत्रालय कर्मचारी धरना देंगे। राजकीय कर्मचारी 9 सूत्री मांगों को लेकर धरना देंगे। कोटा के ग्रामीण इलाके में अवैध जुआ और सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 39 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस की टीमों ने आरोपियों के कब्जे से 55,495 रुपए भी बरामद किए। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया हत्याकांड मामले में बगड़ पुलिस ने 2 जनों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक भड़ौंदा खुर्द गांव के सरपंच का पति है और दूसरा पंचायत समिति सदस्य का पति है। कोटा में बुजुर्ग महिला के गले से दिन दहाड़े चेन लूटने की लाइव वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर सहित 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस की टीमों ने लूटी हुई सोने की चेन और बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी बरामद की। क्रिकेट की दुनिया के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर इन दिनों राजस्थान यात्रा पर है। पिछले 2 दिन रणथंभौर टाइगर रिजर्व के भ्रमण पर रहे सचिन तेंदुलकर आज सुबह रणथंभौर से रवाना होकर राजधानी जयपुर पहुंचे। यहां सचिन तेंदुलकर ने पत्नी अंजलि तेंदुलकर का जन्मदिन मनाया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में डीएपी वितरण में धांधली का आरोप लगाकर किसानों ने रायसिंह नगर विजयनगर मार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में किसानों ने यूरिया वितरण में पारदर्शिता की मांग की। बूंदी महोत्सव के सफल आयोजन और प्रचार प्रसार के लिए जादूगर देवानंद सुमन ने जिला कलेक्टर कार्यालय में आंखों पर पट्टी बांधकर बाइक चलाई। लोगों को बूंदी महोत्सव में शामिल होने के लिए अपनी प्रतिभा दिखाकर प्रेरित किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय श्रीगंगानगर के दौरे पर हैं। विजयवर्गीय ने आस्था के धाम झंडेवाली बालाजी के दर्शन किए और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा भी की। प्रतापगढ़ में एक नीलगाय का बच्चा कुएं में जा गिरा। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। 1 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद नीलगाय को सकुशल कुएं से बाहर निकाला गया। बारा के अंता के पास नेशनल हाईवे 27 पर कोटा बारा मार्ग पर भगवान बोरा की बावड़ी के समीप पेट्रोल पंप के सामने चलते ट्रक में आग लग गई। ट्रक ड्राइवर ने तुरंत ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। आग का लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। बीकानेर में राज्य सरकार की नई पहल चेस इन स्कूल कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। शिक्षा मंत्री बीडी गल्ला ने छात्रों के साथ शतरंज खेलकर कार्यक्रम की शुरुआत की। राजसमंद के भाभा और गुवारिया के किसानों ने पानी की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। फसल की सिंचाई के लिए राजसमंद झील से प्रशासन से पानी की मांग की गई। कोटा के मेगा हाईवे पर सड़क हादसे में बाइक पर सवार बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बाइक के सामने बकरी आने से बाइक से महिला गिर गई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। एक दिन के बूंदी दौरे पर रहे खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना नैनवा में 30 लाख की लागत से बने कक्षों का तो वही सवालिया में रोड का शिलान्यास करने पहुंचे। टोंक के अलीगढ़ में 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। मामले में दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई। शांति भंग करने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। झालावाड़ में गंगधार के सुनारी गांव में दर्दनाक हादसा हो गया। कृषि कार्य के दौरान ट्रैक्टर के रोटावेटर में फंसने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने संदिग्ध मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। श्रीगंगानगर में जिला प्रमुख की अध्यक्षता में जिला परिषद की विशेष साधारण सभा की बैठक हुई। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर मुद्दे उठाए। उदयपुर के सूरजपोल में रविवार को हुई फायरिंग के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। लव मैरिज के मामले में नाराज होकर गैंगस्टर के भाई ने गोली चलाई थी। श्रीगंगानगर के एलएनपी नहर के किसानों ने 2 बारी खाली जाने से आक्रोशित हो क्षतिपूर्ति पानी की मांग को लेकर कालूवाला हेड पर प्रदर्शन किया। कालूवाला हेड पर किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए जवाहर नगर थाना पुलिस और सिंचाई विभाग के कार्मिक मौके पर पहुंचे और किसानों से समझाइश का प्रयास किया। श्रीगंगानगर में बिजली की चोरी रोकने के लिए विभाग ने सतर्कता जांच दिवस के तहत कार्रवाई की है। जांच में 183 जगहों पर पकड़ी गई बिजली की चोरी। श्रीगंगानगर में उपखंड स्तर पर की गई जनसुनवाई। राज्य सरकार की ओर से संचालित जन कल्याणकारी और फ्लैगशिप योजनाओं में जल्द राहत और जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए शिकायतें सुनी गई। कोटा में रेलवे कर्मचारियों को स्वास्थ्य लाभ
तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन संबंधित वेबिनार का आयोजन किया गया। राजसमंद जिले के केलवा थाना क्षेत्र के एक स्कूल में खाना बनाने आई नाबालिग के साथ अध्यापक ने छेड़छाड़ की। बाल कल्याण समिति ने अध्यापक के खिलाफ मामला दर्ज करवाकर जांच शुरू कर दी। झोटवाड़ा पुलिस ने एक शातिर चेन स्नैचर को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आया इमरान अली मूल रूप से सीकर का रहने वाला है। जयपुर में संजय नगर झोटवाड़ा में रहता है। सवाईमाधोपुर में लूट और मारपीट के आरोपी को गिरफ्तारी को लेकर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। 3 दिन पहले व्यापारी और उसके मुनीम के साथ की गई थी 35,000 की लूट। श्रीगंगानगर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान मिशन अगेंस्ट नारकोटिक्स सब्सटेंस एब्यूज के तहत 2 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस सस्पेंड किए गए। अनारक्षित टिकट यात्रियों की सुविधा और कैशलेस भुगतान को बढ़ावा। रेल यात्री यूटीएस ऐप के जरिए बुक कर सकते हैं टिकट। लंबी लंबी कतारों से निजात मिलेगी। अलवर के रामगढ़ में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। चलती बाइक को पीछे से दूसरी बाइक ने उससे टक्कर मार दी। सिर में गंभीर चोट लगने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में 3 चोरों ने सूने घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में चोरी की पूरी वारदात कैद हो गई। चोरों की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। शुक्रवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर राज्य भर के मंत्रालय कर्मचारियों का धरना जारी रहा। राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग निदेशालय पेंशन के मंत्रालय कर्मियों ने धरने को समर्थन दिया। बूंदी के केशव रायपाटन में लगातार बढ़ रही लूट और चोरी की वारदात की घटनाएं। 2 बदमाशों ने महिला के साथ लूटपाट की। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। कोटा के कनवास में अवैध सट्टे के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से बरामद 5,000 की नकदी हुई है। आरोपी के कब्जे से सट्टे के उपकरण भी बरामद किए गए। उदयपुर के गोकुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर हादसा हो गया। इसमें सोयाबीन तेल से भरा टैंकर चट्टान से टकरा गया। वहीं हाईवे पर बिखरे सोयाबीन तेल लूटने के लिए आसपास के ग्रामीण उमड़ पड़े। धौलपुर जिले की विभिन्न थानों की पुलिस ने अवैध बजरी के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करते हुए पिछले 24 घंटे में अलग अलग 4 स्थानों पर पुलिस की विभिन्न टीमों ने कार्रवाई की। एक दिन के दौरे पर धौलपुर पहुंचे राज्य सैनिक कल्याण समिति के उपाध्यक्ष राम सहाय कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सैनिक बोर्ड की उन्होंने बैठक ली। कहा, सैनिकों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है प्रदेश की सरकार। सवाईमाधोपुर की बैरवा बस्ती के दर्जनों ग्रामीण बंदरों के आतंक से परेशान होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। रेनबॉल कस्बे में स्थित चिल्ड्रन पार्क की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया गया। माली समाज का 5वां सामूहिक विवाह सम्मेलन 21 फरवरी 2023 को करौली माली छात्रावास परिसर में होगा। श्री सीताराम जी मंदिर के सभागार में विवाह सम्मेलन की तैयारियों को लेकर विवाह समिति की बैठक हुई। उदयपुर में की गई पुलिया पर मगरमच्छ दिखा है। राहगीरों ने कैमरे में उसको कैद किया और उसका वीडियो बना लिया। रैनवाल थाना इलाके के रामजीपुरा पेट्रोल पंप के पास एक पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में पिकअप सवार 3 लोग घायल हो गए। उदयपुर में बोहरा समाज के धर्मगुरु के जन्मदिन के अवसर पर बोहरा समाज ने जुलूस निकालकर खुशियां मनाई। उदयपुर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने डूंगरपुर जिले के आसपर पंचायत समिति सभागार में जन सुनवाई की। करौली में 2 साल से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के कमरों में संचालित मासलपुर महाविद्यालय के लिए जल्द नवीन भवन तैयार किया जाएगा। शाहपुरा में मनोहरपुर कस्बे में जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। भीलवाड़ा के जैन संत पूज्य समकितन मुंजी भीलवाड़ा शहर की 5 दिवसीय धन्यवाद यात्रा के तहत पहुंचे। तारानगर में किसान मजदूर भवन में एसएफआई का सम्मेलन हुआ। सौरभ बुंदेला इसके अध्यक्ष बने। कोटा में दीपावली पर छत पर खेल रही 6 वर्षीय मासूम 2 मंजिला बिल्डिंग से गिरने से गंभीर घायल हो गई थी। मासूम बालिका की इलाज के दौरान मौत हो गई। अलवर के राजकीय राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती हत्या के आरोपी रोहिताश गुरुवार को दोपहर के समय फरार हो गया। क्षेत्र में मोटरसाइकिल स्लिप होने से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। उदयपुर के गोकुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। ब्रेक फेल होने से ट्रेलर ने आधा दर्जन गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए।
सवाईमाधोपुर में नाबालिग को बरामद नहीं करने और पुलिस द्वारा मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं करने को लेकर परेशान पीड़ित परिवार जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई गई। एक दिन के निजी दौरे पर टोंक पहुंचे आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ नागरिक बोर्ड के सदस्य आत्माराम गोयल के निधन पर शोक संतप्त परिवार से उन्होंने मुलाकात की। धौलपुर में महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को खानपुर गांव के पास गजपुरा रोड से गिरफ्तार किया है। महिला द्वारा पुलिस को दिए बयानों में दोनों आरोपियों द्वारा उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म होने का मामला सामने आया। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने SC/ST कोर्ट से एक मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ SC/ST मामला विचाराधीन है। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अलवर जिले के नारायणपुर कस्बे में राशन लेने गई महिला और युवक से राशन डीलर फूलचंद सैनी सहित अन्य लोगों ने मारपीट कर दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें महिला का इलाज अस्पताल में जारी है। राजसमंद जिला मुख्यालय के आसोटिया गांव में 2 दिन पहले हुई बालक की डूबने से मौत मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग की। सौम्या गुर्जर फिर से जयपुर ग्रेटर निगम की मेयर बनेंगी। हाईकोर्ट ने सौम्या गुर्जर के बर्खास्त करने के ऑर्डर रद्द कर दिए हैं। जस्टिस महेंद्र गोयल ने आदेश पारित किया। राजस्थान इंजीनियरिंग महाविद्यालय शिक्षक संघ की ओर से मागपुरा स्थित कॉलेज के बाहर 4 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया गया। सभी शिक्षकों ने तकनीकी शिक्षा विभाग का पुतला जलाते हुए मांगों को जल्द पूरा करने की मांग रखी। श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा रायसिंह नगर पुलिस थाने के नवनिर्मित भवन का निरीक्षण करने रायसिंह नगर पहुंचे और पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर क्षेत्र में बढ़ते अपराधों पर लगाम कसने के निर्देश दिए गए। झुंझुनू के बस डिपो परिसर में रोडवेज कर्मियों के संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर रोडवेज कर्मियों की 21 सूत्री मांगों को लेकर बैठक हुई। साटू प्रांतीय अध्यक्ष गजराज कटेवा ने बताया कि 23 नवंबर को प्रत्येक डिपो पर 2 दिवसीय धरना दिया जाएगा। झुंझुनू में राजस्थान विद्युत सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ का दीपावली स्नेह मिलन जांगड़ मंगल भवन में आयोजित किया गया। भगवान विश्वकर्मा जी के चित्र के समीप दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। बाड़मेर जिले के उपखंड क्षेत्र में विद्युत सप्लाई नहीं मिलने से परेशान किसानों ने बाड़मेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विद्युत सप्लाई दिलाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि बिजली केवल 3 घंटे ही मिल रही है। जनभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पारस्सर 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे पर हैं। पारस्सर ने पंचायत समिति में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान पारस्सर ने ग्रामीणों की परिवेदनाएं सुनी। प्रतापगढ़ के करमदिया राजकुमार भैरव मंदिर पर शिव महापुराण कथा का आगाज हुआ। काल भैरव अष्टमी के मौके पर राजराजेश्वरी मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। महिलाओं ने सर पर कलश धारण कर रखे थे और भक्ति धुनों पर नृत्य किया गया। डूंगरपुर जिले के जालूकुआ स्कूल में शिक्षा विभाग की ओर से 67वीं जिला स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का आगाज हुआ। डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा और विछीवाड़ा प्रधान देवराम रोत ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और प्रतियोगिता में जिले भर की 35 टीमें भाग ले रही हैं। भरतपुर में साधु संतों की ब्रज यात्रा डीग के आदि बद्री धाम पहुंची, जहां से आदि बद्री धाम में दर्शन करने के बाद साधु संतों की ब्रज यात्रा गांव पसोपर के लिए रवाना हुई। रास्ते में साधु संतों की चेतावनी के बाद यात्रा छावनी के रूप में तब्दील किया गया। उदयपुर जिला पुलिस ने कावड़ियों पर बड़ा सर्च अभियान शुरू किया है। शहर में हो रही चोरी के सामान को बेचने के लिए कबाड़ी की दुकान को सहारा बनाया जाता है। शहर में एक साथ सभी स्थानों की पुलिस ने कबाड़ियों की दुकान पर सर्च ऑपरेशन चलाया। टोंक जिले के टोडा रायसिंह इलाके के रहने वाले भाई बहन से बर्बरता की खबर दिखाने के बाद न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। भाई बहन से मारपीट करने के मामले में एएसपी समेत पुलिस अधिकारियों ने जानकारी जुटाई। बारां जिले के सिमलोद ग्राम पंचायत मुख्यालय पर महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत काम की मांग को लेकर जागृत महिला ने जिला प्रशासन और उप जिला प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं। महिलाओं और पुरुषों ने ग्राम पंचायत सिमलोद पर पहुंचकर अपना विरोध जताया। टोंक जिला प्रमुख सरोज बंसल की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रमुख सरोज बंसल ने अधिकारियों को जनहित के कामों को त्वरित गति से पूरा कर आमजन को राहत दिलाने के आदेश दिए। राजस्थान में पहली बार नेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन उदयपुर में होगा। 7 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में व्हीलचेयर पर दिव्यांग क्रिकेटर अपना दमखम दिखाएंगे। अलवर में गौरी देवी महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा 21 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान सैकड़ों छात्राएं मौजूद थी। छात्रों ने बताया कि कई बार कॉलेज प्रशासन को समस्या से अवगत कराया, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया।
करौली में भाजपा जिला संगठन की बैठक जिला मुख्यालय स्थित शिव अशोका पैराडाइज में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश कार्य समिति की बैठक की तैयारी, शक्ति केंद्र, बूथ अध्यक्ष, मंडल प्रभारी की नियुक्ति पर चर्चा की गई। उदयपुर में चेस विशेषज्ञों का 24वां 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस नेपकॉन का आगाज होने जा रहा है। इससे पहले उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस बार की थीम एनकरेज प्रिसिशन मेडिसिन है। बूंदी जिले की नैनवा क्षेत्र में यूरिया खाद की चल रही भारी किल्लत के चलते खाद के लिए दर दर भटकने पर मजबूर हो रहे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीकानेर जिले में डेंगू का डंक तेज होता जा रहा है। संभाग के सबसे बड़े PBM अस्पताल में रोजाना डेंगू के मरीजों को आने का सिलसिला जारी है, जिसे देखते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। जोधपुर की इंदु लक्ष्मी सांकला को नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया। फ्लोरेंस नाइटेंगल पुरस्कार राष्ट्रपति भवन के दरबार कॉल में दिया गया। राजसमंद जिला मुख्यालय पर 20 समन्वयक कार्यरत हैं, जिनकी कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला के बाद समन्वयकों ने सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए तैयार की गई पुस्तिका को अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचंद्र शर्मा को सौंपा। टोंक के उनियारा थाना इलाके में स्कूली छात्रों से भरी बस पलटकर खाई में गिर गई। हादसे में टीचर समेत बस में सवार सभी छात्रों को चोटें आई हैं। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर उखलियात सुरंग के अंदर कंटेनर और ट्रेलर में भीषण भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कंटेनर के कैबिन के परखच्चे उड़ गए और चालक और खलासी बुरी तरह से फंस गए। रागपुरा थाना इलाके के पावटा कस्बे के हाईवे पर खड़े ट्रेलर में एक कंटेनर पीछे से घुस गया। हादसे में कंटेनर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक शाहरुख हरियाणा के फिरोजपुर का रहने वाला था। भरतपुर जिले के सीकरी थाना क्षेत्र गोपालगढ़ रोड पानी की टंकी के पास तेज गति में कार डिवाइडर में जा टकराई, जिसमें 3 लोग बैठे हुए थे। तीनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। बांसवाड़ा के अब्बापुरा थाना क्षेत्र के नापला देरी गांव के पास बस स्टैंड के निकट 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई। अलवर में नेशनल हाईवे 48 पर 3 ट्रक आपस में टकरा गए। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। इस हादसे में घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चाकसू इलाके के नेशनल हाईवे 52 पर स्थित नमोडिया कट के पास रात को ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। पत्नी के बुलावे पर मिलने गए पति और उसके दोस्त के बदमाशों ने लोहे के पाइप से मारपीट करने की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया। पीड़ित ने गले की चेन और नकदी छीनने का भी आरोप लगाया। फिलहाल डाबी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बारा के छीपापड़ौद में सालपुरा रोड स्थित माता के मंदिर से चोर चांदी का छत्र चुरा कर ले गए। ये पूरी घटना मंदिर में लगे CCTV में कैद हो गई। वीडियो में चोर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। नरेला थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से शराब ले जाते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी अनिल कुमार खटीक छोटा नरेना का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी से देशी शराब के 38 पौवे जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अलवर के एनबी थाना क्षेत्र 200 फीट रोड पर बीती रात 3 मार्बल व्यापारियों की दुकानों को चोरों ने अपना निशाना बना लिया और चोर दुकानों के पीछे लगे गेट को तोड़कर दुकानों में घुसे और दुकानों से चोरी कर मौके से फरार हो गए। बांसवाड़ा शहर के मुस्लिम कॉलोनी में 20 अक्टूबर को हकीमुद्दीन ने थाने में मारपीट दी थी, जिनके घर से एक नेकलेस, सोने का 2 चूड़ी, 3 अंगूठियां और 50 ग्राम सोने का बिस्कुट चोरी हो गया था। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर जवाहर माइंस थाना क्षेत्र में ढीमला बगरी पर 23 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मोर्चरी में रखवा दिया। चित्तौड़गढ़ की गंगरार थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रेलर को खुर्द करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में 3 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने अवैध रूप से बजरी खनन कर ले जाई जा रही बजरी से भरे 2 डंपर जब्त करते हुए दोनों चालकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों डंपर चालकों के खिलाफ अवैध बजरी खनन सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टोंक के लांबा हरी सिंह थाना क्षेत्र में लावारिस कार में शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। यहां दत्तोब से मांदोलोई सड़क मार्ग पर गड्ढे में कार मिलने की सूचना पर ASP राकेश कुमार, CO सुशील मान समेत मालपुरा थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे। भरतपुर के कामा जुरहरा रोड पर पाई गांव के पास पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को कब्जे से 3.5 नकली सोने की ईंट, अवैध कट्टा, 5 कारतूस समेत एक गाड़ी बरामद की है।
टोंक के कचरावता से अलीगढ़ जा रहे बाइक सवार ग्राम विकास अधिकारी से नेशनल हाईवे 116 पर 2 नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर लूट की कोशिश की। भरतपुर के बयाना शहर में बुधवार को देर शाम एसीबी ने कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग के भू राजस्व निरीक्षक सुरेंद्र धाकड़ को 3,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। झुंझुनू की सिंघाना पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी अमित कुमार को बुहाना बाईपास रोड सिंघाना से दस्तयाब किया। और चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त